हम ट्राई नहीं किया मैंने। हाँ तो ट्राई किया करो ना बेटा, चीजें वही है पूरी जो तुमने पूरा 10 क्वेश्चन देखा है, सब हम्म, कुछ वही है, पूरी चीजें हैं। थोड़ा सा ट्राई किया करो अपने से क्वेश्चन। देखो हम लोग भी पढ़ते थे तो 6, 7, 8 क्लास में तो हम लोग को कोई ट्यूशन लगा ही नहीं था। और क्या बहुत इजी पढ़ाई होती थी? नहीं, ऐसे ही था, सिलेबस यही यही सब था। और क्या, कुछ अलग थोड़ी था, यही सब चीजें थी। हम लोग सॉल्यूशन से, जो हम लोग की बुक में सॉल्यूशंस बहुत रहते थे उस टाइम, एनसीईआरटी की बुक्स में। अच्छा अच्छा। और सॉल्यूशंस को देख देख के हम लोग क्वेश्चन कर लेते थे। हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन फंसता था? ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन, 8, 9, 10 है तो 8, 9 फंसेगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें निकाल ले जाते थे, पीछे से आंसर मिला लेते थे और हो जाता था। ट्राई किया करो ना, मैथ्स कैसे कैसे आएगी? मैथ्स ये पढ़ने का जो तरीका है कि हमने बता दिया कि ऐसे चलना है, ये तो कैट वॉक हो गई ना। जैसे कि उनको बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स रखना है, वो इसी को फॉलो करते हुए चल देती हैं। लेकिन अगर नया रास्ता आ गया, नया रैंप आ गया, तो उस पे कैसे वॉक करोगी? तो एटलीस्ट आप अब जरूरी थोड़ी है कि आंसर आ ही जाएगा, ये थोड़ी स्ट्रिक्टली थोड़ी कहा गया कि नहीं भैया तुम्हें आंसर लेके आना है। हम्म। लेकिन एटलीस्ट तुम क्या कर सकती हो, उसको ट्राई तो कर सकती हो ना। चलो, अब जब तुमने ट्राई नहीं किया, जब तुम क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें ऐसे 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 स्टेप करना है, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सीख रही हो तुम, डिवीजन थोड़ी सीख रही हो, परसेंटेज निकालना थोड़ी सीख रही हो। तुम तो सिंपल इंटरेस्ट सीख रही हो कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करेंगे, अमाउंट को कैसे काउंट करेंगे, ये सीख रही हो उस चैप्टर में। और होता क्या है कि कैलकुलेशंस होता है। चलो, लाइफ स्किल्स प्रॉब्लम है, क्या है? अ फार्मर बोरोड 18,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। दीज आर गिवन थिंग्स। ये प्रिंसिपल हो जाएगी ना? जल्दी जल्दी बोलो, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 18,000। और ये 15% क्या हो जाएगा? मैम अपने वो 81 हो गया, रेट पर आना अच्छा हो जाएगा। 18 है, 18 है अच्छा, रेट पर आना हो गया 15%। परसेंट। और टाइम अच्छा, एक चीज बताना था SI। कि जो तुमने होमवर्क सेंड किया है, उस होमवर्क में जो भी आंसर दे रही हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो या अमाउंट हो, आंसर में रुपया लगा के नहीं लिखा है तुमने। ये सारी चीजें रुपया में है, यूनिट इनकी रुपया है। तो ये करेंसी की यूनिट कुछ होनी चाहिए, डॉलर, यूरो, रुपया। और दूसरी बात कि रेट जो निकाल रही हो, वो रेट में भी परसेंट लगना चाहिए, X%। और क्या है, पर एनम है, मंथली है, क्या है? तो अपना आंसर कंप्लीट दीजिए। ठीक है, बहुत सारे आंसर में ये गलती थी, इनकम्प्लीट था। उसके बाद पर एनम है, ओके, एट द एंड ऑफ 3 years 6 month। तो हम लोग तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइम क्या है? टाइम है 3 years एंड 6 month। तो चूंकि ये पर एनम है, हमें पूरी क्वांटिटी ईयर में चाहिए। तो हम जानते हैं 6 मंथ मतलब आधा साल, तो 3.5 years। यस, कैसे चेंज होता है? ये चेंज होता है 3 + 6/12। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगी तो आपका 3.5 आ जाएगा, ये इस तरह से चेंज होता है। ठीक। उसके बाद क्या दिया है? ही सेटल्ड द लोन आफ्टर पेइंग 15,000 कैश एंड अ मोटर बाइक। अच्छा, उसने जो उधार लिया था तो उसने सेटल कराया 15,000 रुपए देकर, और मोटर बाइक भी दिया उसके साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोटर बाइक। तो मोटर बाइक कैसी रही होगी? 2-3 हजार की थी, 5 हजार की थी, क्या कंडीशन थी मोटर बाइक की? उस हिसाब से मोटर बाइक की वैल्यू निकालना है
व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोरिंग मनी। ठीक है, मतलब उसके पास पूरा के पूरा 18,000 रुपया नहीं था, और सिर्फ 18,000 थोड़ी देना था, यहाँ तो इंटरेस्ट भी है ना। हाँ, 15% का इंटरेस्ट भी है, तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट कितना हो रहा था। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? जी मैम, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, इंटरेस्ट निकालने के लिए एक सेकंड, पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा? टू फाइंड, सबसे पहले टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, दैट इज एस पी आर आई टी इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। हाँ हाँ हाँ, आर 15 3.5। इतने ज्यादा बंदर आए हुए हैं, इतने ज्यादा बंदर आए हुए हैं, कल से परेशान किए हुए हैं। क्या बताया जाए, सॉल्व करो इसको। अंदर थोड़ी आ जाएंगे यार, दरवाजा बंद है। कीप क्वाइट। डर लग रही है, एकदम अंदर वाले कमरे में जाके बैठ जाओ। इतने छोटे छोटे हैं कि अगर खिड़की खोला तो अंदर आ जाएंगे। और करो, ऐसा ही निकालो। जी मैम। क्यूट लग रहा है छोटा वाला, देखो वहां पे, वहां पे बैठ के खा रहा है पत्ती नोच नोच के। कितना आया ऐसा है बेटा? मैं भी वही लिख रही हूँ। 0.5 है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, और ये जीरो फिर इससे भी कट जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, 18, 15 और 35 को मल्टीप्लाई करना है। चला गया। कैसे भागते हैं बंदर, भागाने का क्या है तुम्हें पता है? बंदर कैसे भागते हैं? मैम, उसमें लंगूर की आप फोटो उनको दिखा दो, एकदम बड़ी सी, वो हाँ, भाग जाएगा। कहाँ करते हैं? तुम्हारा जो पांडा है ना, उसको फेंक के बाहर रख देते हैं बालकनी में। लाओ पांडा। लाओ लाओ, पांडा लाओ, अच्छा, पांडा लाओ, पांडा लाओ, मुझे लगा नहीं। पांडा लेकर आओ। लो लो लो। भागा, भाग गया। रखा रहने देना है मन पांडा बाहर। ये वो, क्या हुआ? जल्दी आओ एमन, जल्दी आओ, जल्दी आओ, दिखाए कहाँ गई? ये देखो देखो, एक ये बैठा है, एक वो कहा खा रहा है। अब पांडा से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है।
हाँ, कितना आया है सही बताओ। अब बस वही प्लस करके आ रहा है प्लस, अच्छा। 19,900। कितना आया? 19,900। 19,900। हम्म। अमन आंटी को बोल दो मम्मा पढ़ा रही है। एटीन, 15, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 जा 5, 19, क्या हुआ, क्या बोला ये, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0, 8 16 17, कैरी 1 2। अच्छा, कपड़ा वगैरह तो नहीं ले जाते ये लोग? ले जाते हैं तो मुझे नहीं याद है। मैंने 18 पता को चला भी अहमद का सारा कपड़ा लेके चले गए। 5 0 जा नहीं ना, मैंने 0, गलत बता दिया, मैंने 35 से कवर मल्टीप्लाई कर दी। कैरी 3, 5 2 जा 10 13। हाँ, मुझे कुछ सब सस्पेंस लग रहा है तभी तो मैं कर रही 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8। कितना आएगा भैया तुम्हारा? 19 क्या आ रहा है? क्या हाँ, यार, अभी नया यही सब नंबर आ। गलती करना। अब क्या निकालेंगे? एंड अमाउंट। 8,000 आपको अमाउंट निकालेंगे ना, क्योंकि उसने 15,000 रुपया दिया है। 15,000 एक रुपया सेकंड, दिया मेरा है 8100 अमाउंट। आ। तो अमाउंट अब क्या निकलेगी? SI प्लस P। सिंपल इंटरेस्ट आपका 9450 है, और प्रिंसिपल क्या है आपका? 18,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 18 9 27,450। ये आपका हो गई अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है, यानी कि उसको 27,450 रुपया देना था। ही पेड, उसने कितना रुपया दिया? 15,000 एंड मोटर बाइक। एंड मोटर बाइक, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मोटर बाइक कितनी हुई? वैल्यू ऑफ मोटर बाइक कितनी हो गई? 27,000। यार, 15,000 रुपया दिया है ना उसने। वैल्यू ऑफ टोटल जो मोटर बाइक। अमाउंट बन रही है, टोटल अमाउंट जो बन रही है, यानी कि उसको इतना पे करना है 27,450। 27,450 में उसने 15,000 दिया विथ वो मोटर बाइक। तो मोटर बाइक की वैल्यू कितनी हुई? 27,450 में से माइनस कर देंगे ना, 15,000 माइनस कर दिया। हाँ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17 12 12,450। तो वैल्यू ऑफ मोटर बाइक कितनी हो गई? 12,540। 12,400। क्या मोटर बाइक की? अब इसमें पूछ रहे हैं, एक चीज और पूछ रहे थे कि बताओ एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोरोइंग मनी। तो ये तो आप अपने से ही देख सकती हैं। पैसा उधार लेने का भाई सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज होता है, सिर्फ और सिर्फ। देखो, पैसा अगर उधार लेना है तो दोस्त और रिश्तेदारी में ऐसे लेना चाहिए कि भाई, अगर हमने आपसे 1 लाख रुपया लिया है तो हम कुछ वक्त के बाद हम 1 लाख रुपया लौटा देंगे। देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच में ये होना चाहिए। ये जो इंटरेस्ट ऑफ मनी लिया जाता है ना, तो फिर ये चीज ठीक नहीं होती है। तो ये तो डिसएडवांटेज ही होता है कि रेट जो है वो बढ़ा के देना पड़ता है। फिर अगर मनी नहीं है तो हमें अपना सामान भी दे देना पड़ता है। एडवांटेजेस ये है कि हाँ, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन अलाउज नहीं करती है फाइनेंशियल हेल्थ, लेकिन हमें वो काम करना है, तो हम किसी से उधार लेके दे सकते हैं। बाद में हमारे पास पैसा आएगा, हम कमा लेंगे तो हम उतना ज्यादा पे कर देंगे। तो इमरजेंसी में इंसान लेता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए।